मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जोश और खरोश के साथ आज पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को मूल विधि के तहत धारा संबंधी उपबंध पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, और उसके आगे की धाराओं का जिक्र हम करेंगे। उसके पहले दो लाइन आप लोगों के जज्बे और जुनून को बढ़ाने के लिए मैं बोलता हूं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती मुसाफिर को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती मुसाफिर को, कुछ जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती मुसाफिर को, कुछ जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वह बोले कि तिनके तिनके उठाना पड़ता है। इन्हीं बातों के साथ मैं बताने जा रहा हूँ। लिखने में काफ़ी समय भी लगता, क्योंकि कोर्स भी आप लोगों का एसआई की परीक्षा के तहत आप लोगों का कोर्स भी ख़त्म करना ज़रूरी है। इसलिए हम पहले लिख दिए हैं, जिससे समय जाया ना हो, और इसको फिर से हम इसको डिस्कस कर देंगे। और आप लोग अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करते रहें। आप लोग प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे जाकर। और पूरा लेक्चर देखने का प्रयास करें, जिससे व्यूज काफ़ी बढ़ता रहे। और हम पूरे मनोयोग से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 78 आप लोग मूल विधि के तहत धारा संबंधी उपबंध में आईपीसी की धारा सेक्शन 78 हम आज बताने जा रहे हैं। सेक्शन 78 ये कहता है कि न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है, भले ही उस न्यायालय को निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता रही हो, परंतु यह तब जब यह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय की वैसी अधिकारिता थी। समझ गए? अगर न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है, भले ही उस न्यायालय को निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, क्योंकि उस न्यायालय की भले ही निर्णय देने की अधिकारिता नहीं रही हो, परंतु यहाँ एक चीज़ लिखा है, यह तब जब वह कार्य करने में सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो। वो कार्य सद्भावपूर्वक होता, गुड फेथ में हो रहा हो, उस न्यायालय की वैसी अधिकारिता रही थी। जैसे गुड फेथ में कार्य है, जल्लाद द्वारा फांसी का कब्जा हटाते समय मकान गिरने से कोई मर गया, तो इसमें यह लायबल नहीं होगा। सेक्शन 78 की ये बात है। और मुख्य सेक्शन उसके बाद से सेक्शन 81 आता है, आवश्यकता का सिद्धांत। जैसे लगातार खड़े मकानों में आग लग जाने के कारण एक मकान तोड़कर बाकी मकानों को आग से बचाना। आवश्यकता के सिद्धांत में हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि नेसेसिटी का सिद्धांत है, रूल्स ऑफ नेसेसिटी। हम ये बताने जा रहे हैं कि जैसे कहीं इसमें एग्जाम्पल दिया है कि लगातार खड़े मकानों में से एक मकान को गिरने से बाकी मकान बच जाते हैं, तो इसमें तो एग्जाम्पल दिया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं और समझा दे रहा हूँ। जैसे काफ़ी भारी भीड़ है, उसमें धक्का मुक्की हो रही है, कई लोग मर रहे हैं, और वहाँ पर कोई बहुत बड़ा सा घर है या इमारत है, उसको गिरा देने से सभी लोगों की जान बच जाती है। या किसी बाढ़ में डूबने से अगर एक व्यक्ति मर रहा है, एक व्यक्ति मर जाने से बाकी लोग बच जाते हैं, तो उस व्यक्ति को मरने दीजिए, बाकी लोगों को बचा दीजिए, यही कहता है। क्योंकि एक व्यक्ति मरने से बाकी 100 लोग अगर बचते हैं, तो उनको 100 लोगों को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। सेक्शन 82 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है। सेक्शन 82 यह कहता है कि 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 7 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे की परिपक्वता उतनी नहीं होती, उतनी समझ नहीं होती है कि वो किसी अपराध के विषय में जाने, या जानबूझ कर ऐसा करे जिससे किसी को हानि या नुकसान या क्षति पहुँचे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा है और किसी को मारपीट दे रहा है, या किसी ऐसे हथियार से मार रहा है जिसे चोट पहुंचे, लेकिन अगर उसका दिमाग का लेवल उस तरह का नहीं है जैसे कि जान पाए कि वह क्या कर रहा है, या उसकी परिपक्वता उतनी नहीं है कि अपराध के नेचर या प्रकृति को समझ पाए, तो उसका कार्य अपराध नहीं है। वही सेक्शन 83 ये कहता है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के बच्चे की अपरिपक्वता के कारण किया गया कृत्य अपराध नहीं है।
यहाँ भी एक बात करें, 7 वर्ष से कम के बच्चे के 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के बच्चे की अपरिपक्वता के कारण, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के बच्चा अगर उसका भी अगर दिमाग का लेवल ये है कि अपराध की प्रकृति को नहीं समझ रहा है, तो उसका भी कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपने चाचा से विवाद किया है, कोई झगड़ा छोटा मोटा और उनसे गुस्सा में है, रात में वो दूध पीने जाते हैं, उनके गिलास में ले जाकर जहर डाल देता है, और जब चाचा आते हैं उसके रात में दूध पीने तो पी देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। या उनके दूध पीने से पहले कोई बिल्ली आके दूध पी लेती है और मर जाती है। तो इससे पता चलता है कि उस लड़के के दिमाग का नेचर, दिमाग की प्रकृति अपराध के नेचर को समझती थी, दिमाग का लेवल उसका इतना था कि वह अपराध कर देता। वो उसका कृत्य ऐसा था कि वो जानबूझकर किया गया था। बेशक वो लड़का 7 से 12 साल का था, लेकिन उसकी समझ अच्छी थी। सेक्शन धारा 96, आत्मरक्षा प्रतिरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। आत्मरक्षा का अधिकार दिया है सेक्शन 96 से 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा में। आत्मरक्षा प्रतिरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। सेक्शन 96 कहता है, 96 से 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के विषय में बताया गया है। और सेक्शन 97 कह रहा है शरीर संपत्ति की रक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है। ठीक है, सेक्शन 97 शरीर और संपत्ति की रक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं, ये सब अपवाद के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन 98 किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति शरीर की रक्षा करने में किया गया कृत्य अपराध नहीं है, सेक्शन 98 कहता है। और सेक्शन 99 आत्मरक्षा में किए गए कार्यों को लिमिटेड कर देती है, लिमिटेड कर देती है। सेक्शन 100 कहता है कि आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। सेक्शन 100A कहता है आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, जैसे अपनी मृत्यु का भय, रेप की कोशिश, प्रकृति विरुद्ध अपराध, किडनैप आदि में आप आत्मरक्षा में दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको लगें कि हमारी मृत्यु हो सकती है, अगला रेप का कोशिश कर रहा है, या प्रकृति विरुद्ध अपराध, नेचर अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहा है, किडनैप हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम आगे देखते हैं। हम लोग चैप्टर 5 में दुष्प्रेरण यानी उकसाना होता है। उकसाना किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना। पहला हो गया किसी कार्य को घटित करने के लिए षड्यंत्र करना। दूसरा हो गया, इसके एलिमेंट हैं, किसी अवैध कार्य को करने में सहायता करना। 3 अगर एलिमेंट फुलफिल होते हैं तो समझिए उकसाना हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट में चैप्टर 5 है आपराधिक षड्यंत्र। 120A धारा है, उसमें परिभाषा दी गई है। 120B में दंड दिया गया है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ब्राड है, बहुत धारा है। और चैप्टर 6 में राजद्रोह है, यानी कि राज्य के विरुद्ध अपराध, सेक्शन 121 से 130। चैप्टर 7 में है तीनों सेनाओं से संबंधित अपराध, धारा 131 से धारा 140 तक। चैप्टर 8 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, धारा 141 से 160। इसमें क्या कहा गया, धारा 141 में देख लीजिए, विधि विरुद्ध जमाव में 5 या 5 से अधिक लोग जब रहेंगे तो कहा जाएगा विधि विरुद्ध जमाव है। धारा 144 ऐसा विधि विरुद्ध जमाव जहाँ पर मृत्यु कारित होनी संभावित हो तो उसमें जमाव का हर सदस्य इसका दोषी होगा। इसमें सज़ा का प्रावधान है, अधिकतम सज़ा 2 वर्ष कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 149 सामान्य उद्देश्य है, भीड़ जो भी अपराध करेगी तो उसमें शामिल हर व्यक्ति बराबर दंड का भागीदार होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी भीड़ के आप सदस्य ऐसे जुआ खेल रहे हों, कोई व्यक्ति वहाँ देख रहा है और पुलिस आई तो जो व्यक्ति देख रहा है वो कहे कि मैं नहीं खेल रहा था, मैं केवल दर्शक था, तो ऐसा कहने से वो क्षम्य नहीं होगा, वो भी माना जाएगा कि उसका सदस्य था। धारा 100 उसका भी सामान्य उद्देश्य था ऐसा करने का। ठीक है, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और पूरा देखने का प्रयास करिए वीडियो को। धन्यवाद।